बोलो यार कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, ये करना बंद कर दो। और चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप खुद चाहोगे, खुद अपना सपोर्ट खुद से करोगे ना, तो ये सब कुछ होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और जैसा कि आप स्टार्टिंग में ही देख के पहचान गए होंगे कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस दिन का हर क्रिएटर को, हर यूट्यूबर को इंतज़ार रहता है, मुझे भी था। और फाइनली मुझे ये दिन देखने को मिला। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, मेरे भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से, मेरे कान्हा के आशीर्वाद, मेरा भोलेनाथ के आशीर्वाद की वजह से ये दिन मुझे आज देखने को मिला। ये जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। ये पैसे जो है ये मेरे लिए, चाहे किसी के लिए भी मायने ना रखें, लेकिन मेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है। क्रिएटर को ही पता रहता है, जो आप काम करते हो ना यूट्यूब पे, तो उसको ही पता रहता है कि इसको लेके आने में कितनी मेहनत लगती है, कितना क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ मिली। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब की जर्नी। कैसे मैंने बहुत मतलब ये पाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके मुझे सबसे पहले ये मिला। मेरा कैसे एडसेंस आया, कैसे क्या किया, किसने मेरी हेल्प की। मैंने नींद मेरी इसमें है, मतलब ये नहीं है कि मुझे आसानी से मिल गया। मेरी रातों की नींद है, मेरे दिन का आराम है, मेरे बच्चों के साथ मेरा काम, मेरा सब कुछ, मतलब मुझे उसका फल मिला है। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि इस दिन का मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया, पेशेंस रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया, क्यों किया। और बहुत सारी चीज़ सुनने को मिली, बहुत सारी चीज़ मुझे मैंने फ़ील की, जो कि वर्ड नहीं होते हैं बताने के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। लेकिन फाइनली जो है, मुझे जिस चीज़ के लिए मैं इतनी स्ट्रगल कर रही थी, इतना मेहनत कर रही थी, वो मुझे मिला। और ये पैसे की वजह से नहीं है कि मैं मतलब बस ये है कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड हूँ और मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ये मुझे पता था। लेकिन ये होता है ना कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो बस इसलिए मुझे घर में रह के ही कुछ करके दिखाना था, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं इमोशनल तो हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना यूट्यूब जो चैनल है वो स्टार्ट किया। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब थी। मेरे पास मतलब मैं वो चीज़ याद भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे ट्विन्स हुए थे। चीकू है ना, उसके साथ ही एक और था, बट वो नहीं रहा किसी रीज़न से। वो मुझे मेरी गोद में नहीं आ पाया, मैंने उसको देखा तक भी नहीं था। और एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना क्या होता है, वो आप समझ ही सकते हो। मैं कभी रोई भी नहीं उसके लिए। लेकिन मेरा जो माइंड है ना, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब था उस टाइम पे। 2 छोटे बच्चे और साथ में घर के सारे काम, सब कुछ सिज़ेरियन से मेरे हुए थे। अगर आप इतना मतलब इस हालत में थी मैं कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती थी किसी के साथ, क्योंकि हर कोई आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता है। कोई सोचता है कि लड़का था शायद इसलिए ज़्यादा रो रही है, या फिर मतलब लड़का था शायद इसलिए ज़्यादा रो रही है। मतलब वो मेरा बच्चा था, चाहे वो लड़का था लड़की थी, बट वो मैंने उसको जन्म दिया था, मैंने वो देखा तक नहीं था। इसलिए फिर मैंने बस सब्र कर लिया कि भगवान की जैसी इच्छा। वो मेरी नहीं था, तभी वो मेरे पास नहीं रहा। तो बहुत मतलब मैंने अपने आप को समझाया, लेकिन एक माँ के लिए ये चीज़ छोटी नहीं होती है। लेकिन मैंने कभी शो नहीं किया, कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, मतलब अपने मन में रखा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ताकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। इस चीज़ से क्या हुआ ना, मेरे माइंड तो डाइवर्ट नहीं हुआ, कम से कम 1.5-2 साल तक तो मेरा माइंड ऐसे ही चलता रहा। बच्चों में ही मैं गुम थी, क्योंकि उस टाइम लड्डू भी बहुत ज़्यादा छोटा था। 1.5 साल का ही गैप है चीकू और लड्डू के अंदर, ठीक है। और चीकू तो था ही मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो दोनों को संभालना और सारी जिम्मेदारी। और जब आपकी नई नई शादी होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, आपको समझ नहीं आता है कहाँ से मैं शुरू, कहाँ से ख़त्म करूँ। फिर यूट्यूब चैनल का मेरा ये था कि मैं शादी से पहले भी चाहती थी कि मैं अपना चैनल बनाऊँ। और शादी के
होने के बाद भी मैंने बोला था इनसे कि मेरे को चैनल बनाना है। ये 2020 की बात है, बट इन्होंने उस टाइम मना कर दिया क्योंकि हमारी नई शादी हुई थी। और उस टाइम बना लेती तो सिचुएशन कुछ और ही होती। 1.5-2 साल मैंने कोई ध्यान नहीं दिया अपने काम के ऊपर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। वो टाइम था, वो चला गया। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही सारी थी, मतलब मेरे पास मैं बोल ही नहीं सकती हूँ इस टाइम। तो जो लोग सोचते हैं ना कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी आते ही, तो ये तो हो नहीं सकता है। आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। जैसे हम जॉब करते हैं उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। और मेरा जो एडसेंस है, मेरा मोनेटाइज हो गया था चैनल। उसके बाद जो है $10 पूरे करने रहते हैं, उसके बाद एडसेंस आता है। और भगवान की मेरे ऊपर इतनी कृपा है ना, टच वुड, मेरे $10 होने के बाद ही जो है मैंने एडसेंस के लिए मेरे पास जो है अप्लाई बटन आ गया। मैंने अप्लाई भी किया, मैंने खुद से फॉर्म भरा, मैंने सारी चीज़ें खुद से हैंडल की। मैंने कभी किसी को बताया तक नहीं था कि मेरा एडसेंस आने वाला है। मेरे जो है 4,000 पोस्ट टाइम पूरा होने वाला है। मतलब सब वेट कर रहे थे, क्योंकि देखो इतना टाइम हो गया था। तो सब बोलते कि कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया, लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मतलब मैं अपने ऊपर नहीं लेती थी इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना काम कर रही हूँ, कैसे मेहनत कर रही हूँ। इसलिए अगर आपको काम करना है ना, तो सारी चीज़ों को दिमाग पे, कान में मत जाने दो। अपने काम पे ध्यान रखो, जब होगा वो जब होगा, ठीक है। तो बस उसके बाद जो है वो दिन भी आया जब मेरे 4 घंटे पूरे हुए। मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल, स्ट्राइक भी आई, बट हो गया। फिर उसके बाद मेरा एडसेंस पिन आना था, और मैं वेट कर रही थी कि 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गया। 15वें दिन भगवान की, मेरे को 15वें दिन ही मेरा जो है ये पिन आ गया। और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मेरी इन-लॉज़ ने, मेरी सासू माँ ने लिया। मम्मी ने कहा कि तेरा कुछ आया है, मतलब यूट्यूब की तरफ से। मैं समझ गई उसी टाइम कि क्या आया है। और मेरी सारा दिन नज़र यही रहती थी कि मतलब पोस्टमैन आने वाला है, पोस्टमैन कब आएगा, पोस्टमैन कब आएगा। मम्मी ने ले लिया, फिर मम्मी ने मुझे दे दिया। मैंने कान्हा जी को हाथ जोड़ के थैंक यू बोला, मेरे भोलेनाथ को थैंक यू बोला। और बस उसके बाद मैंने जो फॉर्म भरने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उस टाइम मेरा भाई आया हुआ था, मैंने उसी के आस से जो है वो फॉर्म भरवाया। और मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी ना मैं। फिर उसके आने के बाद डॉलर बनने मेरे स्टार्ट हुए, और $100 के बाद ही आपकी पेमेंट आती है। तो फिर वो $100 जो रहते हैं ना, वो करने इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। मैं एक वीडियो में बताने लगी ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारे लोग बोलते हैं कि ये सेटिंग ऑन कर लो, वो सेटिंग ऑन कर लो, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं भी कोई सेटिंग नहीं होती है। सिर्फ आपको अपना काम करना पड़ता है। जैसे आप जॉब करते हो, उसमें आप अपना 100% देते हो, उसी इसमें भी आपको 100% देना है। और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी पड़ती हैं। तो अकेले ने ही सब कुछ किया। हाँ, ये था कि मेरे फैमिली का मेरे लिए सपोर्ट था। और पता है, अगर आपका मतलब ये है ना कि मेरी इस चीज़ में तो कोई हेल्प कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। तो मैंने ही स्टार्ट किया। अब कोई हेल्प ऐसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मेंटली रूप से भी कोई हेल्प देता है ना, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको मतलब मोटिवेट करता है कि करो, तो बहुत बड़ी बात होती है ये भी। मैं दूसरों को तो देखती नहीं हूँ, मुझे किसी का भी मतलब मैं किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। कोई कुछ भी बोले मैं नहीं जाने देती हूँ अपने अंदर तक, ना ही मैं रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरी जॉब है। मैं एक जॉब की तरह ही लेती हूँ इसको। कोई कुछ भी बोले, कोई ऐसा भी मुँह बनाए, कुछ भी करे, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो मेरे मेन हैं वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। बस मुझे यही चाहिए, मेरे भगवान जी मेरे साथ हैं। और जो भी मतलब हाउसवाइफ हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी मतलब घर पे रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब है ये चीज़ कि आप घर बैठे कुछ भी, आपके अंदर जो भी है वो आप करके दिखाएं, अपने पैरों पे स्टैंड हो। पेमेंट कितनी आई है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ रहता है। तो मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये कितनी आई है। इसमें मैं
जो है एक एंड्रॉयड फ़ोन ले सकती हूँ, अच्छा वाला वो भी। यानी कि इतना मतलब हाई रेंज वाला नहीं, मतलब जिसकी स्टार्टिंग रहती है ना फ़ोन की, वो मैं ले सकती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में जो आपके डॉलर बनते हैं, जब आपके पैसे आते हैं, वो इतने भी नहीं आते हैं कि आप बहुत कुछ कर पाओ। लेकिन जितने आते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी बात रहती है, बहुत बड़ी बात रहती है। उसके लिए करोड़ भी रुपए भी आप रख दोगे ना फ्री के, जैसे कोई और दे दे आपको, और जो ये आपने कमाए हैं वो उसकी कीमत उसके साथ आप तुलना भी नहीं कर सकते हो, कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। और प्रॉब्लम आती है अगर कोई भी हाउसवाइफ है, किसी की हेल्प मतलब किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं ट्राई करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊँ। और जैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप भी अच्छे से पहुँचो यहाँ तक, मेहनत करो। और कोई टिप वगैरह कुछ मतलब जो भी आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। तब आप काम नहीं करते हो ना इसके ऊपर, या स्टार्टिंग में आते हो, बिल्कुल नए-नए आते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में चलती रहती हैं। हम लोगों से सोचते हैं कि चेकिंग करवाने के बहुत सारे चैनल खुले हैं कि मेरा चैनल चेक कर दो, कोई सेटिंग बता दो, मेरी हेल्प कर दो, मेरे को सपोर्ट कर दो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी-इतनी चीज़ें होती हैं, बहुत-बहुत खुद से एक्सपीरियंस से आती है, जो कि अब अगर मैं कहूँ ना कि क्या चीज़ थी, मतलब मैं स्टार्टिंग के दिन याद करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसा भी था। बट जब खुद झेलते हैं ना तब पता चलता है। तो मैं इस चीज़ में से निकल चुकी हूँ। किसी चीज़ की भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो बताना, मैं हेल्प ज़रूर करूँगी अगर मेरे बस में हुआ तो। यानी कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज हुई तो। और लास्ट बात, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और बातें तो ख़त्म होने वाली हैं नहीं। तो बस यही था कि मेहनत की है, मेहनत की कमाई है, मेरे बच्चों का प्यार है, मेरी फ्रेंड है, मेरी वीडियो देखने से पहले वो लाइक कर देती है, मेरी दीदी है जो कि देखने से पहले लाइक कर देती है। और मतलब जो बंदे आपको पसंद करते हैं ना वो तो ऐसा करेंगे, और जो पसंद नहीं करते हैं वो देखने से पहले ही डिसलाइक कर देंगे। तो ये चीज़ें तो होती रहती है, सिर्फ आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए, तब जाके आपको ये मंजिल मिलती है। और मेरे को यानी कि 3 महीने में मैंने पेमेंट ला के दी है, 3 महीने में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, जो कि छोटी-सी वीडियो में ख़त्म हो गई, लेकिन स्ट्रगल जो था ना वो मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है। एक सपना था ये, कि मैं सोचती थी कि मेरी भी कभी ऐसे होगी, मेरा भी चैनल कभी मोनेटाइज़ हो सकता है। मैं भी कभी मतलब मोनेटाइज़ हो जाए बस, मेरे ये था। स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे सोचती थी कि मेरा मोनेटाइज़ नहीं होगा, मैं तो बस वैसे टाइम पास कर रही हूँ। फिर धीरे-धीरे माइंड में आने लगा, नहीं मोनेटाइज़ तो मुझे करवाना है, और जब आप एक चीज़ को ठान लेते हो ना, वो चीज़ होके रहती है। ये तो मुझे पता चल गया अब। तो उसके बाद मेरे माइंड में ये आया कि मैं इनकम ले पाऊँगी, सेंस आएगा, क्या होगा मतलब। फिर मैंने उसी तरीके से अपने आप को जितना मुझसे हो पाया मैंने वो किया, और नतीजा आपके सामने है। तो आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, और भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और प्यारी-प्यारी कमेंट करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, अपने ब्लॉग के साथ, जो कि मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ। लव यू ऑल।